धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन 13 सीटों पर जो चुनाव था इधर तराई से लेकर चंबल तक के एरिया में, आपने क्या महसूस किया? पब्लिक बज़ क्या थी? क्या नए क्वेश्चंस इस बार आपको देखने की मिले, प्रत्याशियों से लेकर, पार्टी से लेकर, नीतियों से लेकर, कार्यक्रमों से लेकर और जनता तक? ब्रजेश जी, इसमें काफ़ी रोचक चुनाव था। ये 13 जो लोकसभा सीटों का जो चुनाव हुआ है, इसमें हुआ ये कई चीज़ें उलट पुलट थी 2019 से। एक चीज़ ये देखने को मिली कि बसपा बहुत कमज़ोर साबित हुई। हाँ, बीएसपी। लेकिन उसका वोट उसको गया, कोर वोट जो था। हाँ, उसका कोर वाला वोट उसमें कहीं कोई छीना, वो कोई नहीं उससे छीन पाया, वो वोट उसको मिल गया। मैंने तो उन जगहों में वो ये 6-7% है या ज़्यादा है? ये करीब 10% तक वोट गया उसका। और लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ ये रहा कि इंडिया गठबंधन ने इधर उधर से वोट के इकट्ठा करके उस क्षति जो हो रही थी उनकी 2019 के मुकाबले, उसकी पूर्ति की इंडिया गठबंधन ने। पूर्ति कैसे की? पूर्ति ऐसे कि कुछ अन्य जो दलित होता है वो वोट भी इनके साथ आया। नॉन जाटो, मतलब नॉन जाटो वोट। नॉन जाटो में पासी है, खटिक, हाँ, सोनकर नहीं, वो इधर नहीं है, वो तो आगे होगा। पासी वोट इधर काफी है। तो हाँ है पासी, तो उसका अगर आप हरदोई से शुरू करें तो उधर उसका भी एक हिस्सा इनको मिला। कुछ अति पिछड़ों में भी इनका सेंधमारी की इन्होंने। ये कैसे कर पाए ये लोग? ये कर पाए कि वास्तव में प्रत्याशी चयन से, प्रत्याशी उसमें हुआ क्या कि बीजेपी ने जो प्रत्याशी चयन किया है वो बेहद मतलब गजब है उसका आप कल्पना नहीं कर सकते कि हाँ, लोग फील्ड में लोग नाराज थे, फिर नहीं नाराज अभी भी वोट डाला। मैं बताऊं आपको, मुझे जहां मैं गया, सीतापुर में मुझको जो मिला वो राजेश वर्मा की शिकायत करते मिला। मैं आपको किससे बताने लगूं को आप तो ताजुब होगा। लेकिन किसको वोट देंगे तो उसमें करीब 70-80% कि हम इनको वोट नहीं देंगे, मोदी को वोट देंगे। हमने कहा मोदी को वोट देंगे तो मोदी को वोट तो उन्हीं को जाना है। फिर कहा आप जो जिधर भी जाए वोट उधर जाना है। मैं एक अलीगढ़ का उदाहरण बता रहा हूँ। अलीगढ़ में मैंने सतीश गौतम का नाम ले लिया, बस गुस्सा हुए लोग। अरे इतनी बातें सुनाई मुझको, कहा नाम यान अली जो। अब मैंने ताजुब है। और मैंने जब पूछा, कमल पे ही वोट डाले? नहीं, कमल वहां तो संकट है, इतने ज्यादा नाराजगी थी वहां, संकट है। लेकिन इतनी ज्यादा नाराजगी कि कहने लगे कि मैं दर्जनों बार गया दिल्ली कहने, हम लोग सब लोग गए कि साहब किसी को खड़ा करते, इनको मत खड़ा। हाँ, वही फीडबैक मिल रहे हैं कि प्रत्याशियों से अब लोग बहुत नाराज। मैं बताऊं आपको, ये उत्साह की कमी उसीलिए बीजेपी के कैडर में वोट डलवाने जो आप वोट प्रतिशत का जो गिरावट 1-2% देख रहे हैं, उसका भी असर है। एक थोड़ा सा असर उसका भी हमें दिख रहा है। कारण जो निराशा जैसी होती है ना कि अब जीतेंगे तो यही बनेंगे, तो हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि साहब जब वो समझते हैं कि हमारे नाम से चुनाव उनको जीत जाना है तो मैं जो है ठीक है, किसी को लाद दो तो हम क्यों अपने सर पे लादें किसी को। इसी उसमें ओके। अब बताइए कि 370 राम मंदिर का देखिए, राम मंदिर का असर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है। राम मंदिर का असर ये है साइलेंटली कि पहले जो है इस बार सवर्ण जो है, चाहे कोई खड़ा हो, मजबूती से सवर्ण एकजुट होकर चला गया है बीजेपी के साथ। गया कहीं कोई विभाजन, ठाकुर और केवल एक धौरहरा सीट है। धौरहरा सीट में 30% ब्राह्मण चला गया बसपा को, और ठाकुर वोट का एक हिस्सा चला गया है सपा को, कैंडिडेट की वजह से, कैंडिडेट की जाति की वजह से। बाकी अरे वहां भी तोड़ने में कठिन लग गया उनको लगा, तो बाकी जगह उसमें कोई इब्बट था ही नहीं। अच्छा, तो ये बताओ बीजेपी का क्या चला? 370 राम मंदिर, उज्ज्वला, जनधन, उज्ज्वला, ये आयुष्मान। नहीं, ये देखिए, ये जो या मुसलमान चल रहा है मंदिर में? मुसलमान कोई नहीं, न मुसलमान न कुछ नहीं इस बार नहीं कोई, ये कुछ नहीं था। लेकिन हाँ ये है कि उनका जो लाभार्थी वोट था उसमें गिरावट थी, लेकिन फिर भी मिला उनको वोट।
मतलब जो योजनाएं हैं उनके बेनिफिशियरीज हाँ, जो लोग थे वो ज्यादा, वास्तव में वो मुखर नहीं है, ओके, साइलेंट वोटर है। साइलेंट है। वो गया, अपना वोट डाल आया, वो सड़क पे नहीं चीखने वाला और ये है। अपोजिशन का क्या चला, ये जो संविधान को अपोजिशन बचाना इंडिया है, गठबंधन- आरक्षण, ये क्या दलित ओबीसी में कोई बज है क्या नहीं, इसकी? इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा लड़ा चुनाव इस पे। अच्छा, उसने बीजेपी के कुछ वो वोटर काटे, उसमें मैं दलित की बात बताया मैंने, नान जाटव्स, कुछ हाँ, नान जाटों की, कुछ अति पिछड़े वोटों का वो रहा। तो उससे क्या हुआ कि लड़ाई मजबूत हुई है। अब इसका अध्ययन करने की जरूरत है इस पे कि वो जो, जैसे मैं उन्नाव की बात बताता हूँ आपको। उन्नाव में आज की बात बता रहे हैं? आज ही की उन्नाव, और वो बहुत अच्छा लड़ी अनु टंडन। हाँ, मैं भी थोड़ा सरप्राइज था जब मैं फीडबैक लेना शुरू किया। लेकिन जब मैं उसकी जोड़ घटाव देखता हूँ हम्म, तब लगता है कि बाबा हारेगा नहीं, लेकिन मार्जिन कम हो जाएगा। इस तरह मार्जिन कम वाले 4 लाख वोट से जीती हुई सीट थी, और अगर अपोजिशन उस पर आपको फाइट दे रहा है, मार्जिन कम होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा इस बार होगी, देखिएगा, ऐसा है। मुझे जो लगता है। और डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। केपी मलिक, जाने माने पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, स्वागत आपका, धन्यवाद।